बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा इन्न इला रब्बिका रजआ अरअयतल्लज़ी यन्हा अबदा इज़ा सला। In the name of Allah, most gracious, most merciful, recite in the name of your Lord, who created man from a cloth of congealed blood. Recite, and your Lord is most bountiful, who taught knowledge by the pen, taught man that knowledge which he knew not. Nay, but verily man transgress, because he thinks himself independent. When surely to your Lord is the return. Have you seen the person who prevents a slave when he offers prayer? इस वक्त हम मौजूद है परभनी शहर के पाडेला फंक्शन हॉल और यहाँ पर आने का जो खास मकसद है ट्रेड फेयर 2024 जो कि वुमेन्स विंग मेमन मर्चेंट एसोसिएशन परभनी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रखा गया है। पूनम प्रदीप मारवा है हमारे साथ, बीते 35 वर्षों से समाज सेविका है और लॉयंस क्लब ऑफ इंडिया जो है, लॉयंस क्लब जो है उससे वो जुड़ी हुई है। बिजनेस वुमेन्स भी है, बहुत बड़ा उनका बिजनेस है बैटरी और इन्वर्टर्स का। और आज जो यहाँ पर खास ये वुमेन्स का प्रोग्राम है जिसमें ट्रेड फेयर 2024 इसमें वो पहुंची है चीफ गेस्ट की हैसियत से। उनसे बात करते हैं। उनके साथ में यहाँ पर राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान भी साहिबा भी मौजूद थी और अध्यक्ष है वुमेन्स जो एसोसिएशन है मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की अशफिया पाडेला मैम। बात करते हैं। पूनम मैम क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको इस ट्रेड फेयर 2024 में आप खुद आई है और जितने पार्टिसिपेंट है उनका हौसला बढ़ाया क्या? बिल्कुल, मेमन समाज का ये बहुत बड़ा कार्य है। आज ही मुझे पता चला है कि ये पिछले 20 सालों से ये कार्य निरंतर करती आ रही हैं। एंड मेमन समाज का ये बिजनेस ट्रेड विंग जो है और ये महिलाओं को घर से बाहर निकलकर अपने परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना और फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए एक बहुत बड़ा यानी खूब सराहनीय काम ये लेडीज कर रही है। ये अशफिया पाडेला जी ने ये जो एक प्रोजेक्ट भी मैं कहूँगी आज पिछले 20 साल से निरंतर वो कर रही है और ये एक ऐसा मजबूत धागा है, मैंने जो बताया अभी अपने स्पीच में भी कि ये वो धागे में एक एक रत्न जोड़ रही है जो आज यहाँ पर जितने 31 स्टॉल्स लगे हुए हैं आई थिंक तो ये सब एक एक यानी नायाब हीरे इन्होंने चुने और उस माला में जड़े हैं और वो मजबूत धागा और वो श्रेय अशफिया जी को जाता है। और मैं ईश्वर से यही दुआ करूंगी कि हमारी महिलाएं किसी भी कार्य में कहीं पीछे नहीं रहे और यहाँ जो इनका जो मैं देख रही हूँ इनका उत्साह ये बिल्कुल सराहनीय योग्य है और आगे भी ये ऐसे ही कार्य करेंगी और मेरी तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपनी ओर से हर जगह यानी आजकल तो मीडिया ये सब प्रचार का बहुत बड़ा माध्यम हो गया है, जैसे कि मुझे पता चला इमीडिएट मतलब मैंने सब व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अपना डाला। का भी ऑफर दे बिल्कुल ट्रेड फेयर लगाया गया। बिल्कुल आई रिक्वेस्टेड अशफिया जी कि साल में 2-3 बारी ऐसे आप इवेंट्स लेकर आइए ताकि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, सक्षम हो सके। दिस इज रियल एम्पावरमेंट। अभी 8 मार्च अभी आ रहा है तो 8 मार्च ही ना होकर महिला दिवस, मैं कहती हूँ एवरी डे इज वुमेन्स डे। तो यहाँ पर आकर तो मुझे लग रहा है कि नॉट इवन एवरी डे, एवरी मिनट इज ए वुमेन डे। औरत के बिना कुछ नहीं है। वो औरत और आदमी जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो मेरा बिल्कुल मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे यहाँ पर बुलाते हैं अशफिया जी और 2 शब्द कहकर बात करने का मुझे मौका देते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। स्टेज पर मौजूद सभी बहुत खूबसूरत और खूबसीरत हमारी लेडीज अशफिया मैडम और हमीसा मैडम,
जुबैदा मैडम और सभी यहाँ जो सामने दिख रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत चेहरे हैं। तो मैं आप सबको, इन सबको सबसे पहले मुबारकबाद देती हूँ कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम में मैं शामिल हो सकी और आप लोगों ने इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है। बहुत खुशी हो रही है मुझे इस प्रोग्राम में आते हुए, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि मेरी बहनें इतने अच्छे अच्छे चीज़ें लाकर उसका बिजनेस करने के लिए अपने आप को इन्होंने एम्पावर किया है, मजबूत बने हैं। कहते हैं कि मुस्लिम औरत बहुत कमज़ोर होती है इस मुल्क में, कि दबी हुई है, कुचली हुई है, पिछड़ी है, लेकिन यहाँ देख के तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि ये हकीकत नहीं है। हमारे दीन ने हमको बहुत ताकत दी है। ऐसा कोई दीन नहीं है इस ज़मीन पर जिसने एक औरत को ऐसा मुकाम दिया होगा जिसमें इज्जत है, जिसमें हर तरीके की आज़ादी है और जिसमें बराबरी का मुकाम है समाज में। बल्कि अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जगह ऐसा लगता है कि औरत की तरफ बहुत सा झुकता माप है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि औरत को मर्द के सामने अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया है। मुश्किल ये है कि जो कुछ अहकाम है हमारे दीन के, वो दीन के अहकामात पर अमल हम नहीं करते। क्योंकि देखिए, सबसे पहले 1400 साल एक औरत को उसके बाप के और उसके शौहर की प्रॉपर्टी में, उसके भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया है। पहले किसी भी मजहब में ये बात नहीं थी। अब नए कानून में ये बात अब लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे झगड़ों के बाद, कि औरत को भी प्रॉपर्टी में अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन हमारी दीन ने तो हमको पहले से ही हिस्सा दिया है, हक दिया है, लेकिन उस पर अमल कितने लोग करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि क्या हम लोग ये समझते हैं कि बहुत बड़ापन है इसमें कि हम माफ़ कर दें, अपने भाइयों को दे दें, ठीक है हम नहीं लेते, हमारा हिस्सा हमारे भाइयों को दे दो। नहीं, जब अल्लाह ने हमको ये हक़ दिया है, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हक़ है, जो दीनी हक़ है विरासत का, वो हमारा हक़ है। क्यों है? हम अकेले नहीं हैं, हमारी औलाद भी है, और इसीलिए हमारी औलाद के साथ क्यों ना इंसाफ़ी हो। लेकिन सवाल ये है कि जब दीन ने हमको ये सब ताकतें दी है, तो फिर इस पे अमल क्यों नहीं होता? इसके लिए हमने बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान में तो बिल्कुल होता हुआ मुझे नजर, इसलिए कि हम अपने दीन को पढ़ते नहीं हैं। बोलिए कि हमारे कुरान शरीफ, और कितने लोग अरबी में पढ़ते हैं, सिर्फ अरबी में पढ़ने वाले, और बाकी क्या करते हैं? अरबी में भी नहीं, उर्दू में भी नहीं। तो फिर किसी को सामने आके आपको ताकत देने की ज़रूरत नहीं है, ये मौजूद है हमारे दीन में। अगर मर्द अपनी बीवी को छोड़ देता है, अभी 3 तलाक का कानून, 3 तलाक का कानून लाया गया है ये सरकार की तरफ से, क्या मजाक है? 3 तलाक दीन में जायज़ ही नहीं है, लेकिन सिर्फ तकलीफ देने के लिए मुसलमान मर्द को ये कानून लाया गया। इस्लाम में अब जब तक औरत का मेहर अदा नहीं होता, और मेहर भी वो जो उसको ताकत दे सके, जो उसको खड़ा कर सके, उस वक्त भी, शादी के वक्त भी ऐसा ही होता है। थोड़ी रकम हम बांध लेते हैं, औरत हाँ बोल देती है। ये तो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रहेगी तो हमारे लिए ताकत कैसी रहेगी? बोलने का मतलब ये है कि हमको एम्पावर करने के लिए माशी तौर पर हमको बिजनेस करने से किसने रोका है? किसी ने भी नहीं। बल्कि हमारे रसूल अल्लाह सल्लम की पहली बीवी हज़रत
खुदैजातुल कुबरा, ये तो खुद बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी। हजरत आयशा ने जंग लीड किया है, कमांडर इन चीफ रही है। तो हम कहीं से भी कमजोर नहीं हैं। कमजोरी सिर्फ अमल में है, और अमल जब तक हम पढ़ते नहीं है किताब हमारी, तब तक हमारे अमल में कभी भी मजबूती नहीं। आसमां की बुलंदियों में है बसेरा, आसमां की बुलंदियों में है बसेरा, तोड़ दे मजबूरियों का पहरा, उड़ान भरो न डरो सपनों में है सवेरा, ऊंचाइयों को छूने में है असली हौसला तेरा। बस इसी मकसद के तहत हमारी मेमन जमात वुमेंस विंग्स काम करती है, चाहे फिर वो लड़कियों के लिए होनहार बेटी क्लासेस हो, या वुमेंस के लिए वुमेंस बिजनेस ट्रेड फेयर, या पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग वर्कशॉप। हमारी मेमन जमात हर तरीके से सपोर्ट करती है, जिसमें से वुमेंस बिजनेस ट्रेड फेयर 2024 की इनॉग्रेशन के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। हमारे प्रोग्राम की चीफ गेस्ट द ऑनरेबल मेंबर ऑफ राज्यसभा डॉक्टर फौजिया मैम, जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पर अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर यहाँ हमारे पार्टिसिपेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आई। थैंक यू सो मच मैम। मैं हमारी चीफ गेस्ट फौजिया मैम को फेलिशिएट करने मेरा मेन मोटिव हमेशा से एग्जीबिशन के लिए वही रहा है। मॉनेटरी फ़ायदा, आपको प्रॉफिट मिले, ये तो हर बिजनेस का होना चाहिए। सब सोसाइटी का एक्सेप्टेंस, लोगों का एक्सेप्टेंस, ये हमें मिलना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कोई बड़े ऑफिसेस में काम करने वालों से हम बिल्कुल भी कम नहीं है। हम होम मेकर्स हैं, घर में बच्चों का देख रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई देख रहे हैं, बड़ों की खिदमत कर रहे हैं, एंड स्टिल वी हैव टाइम। और हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी है, और हमारे घर के लोगों को फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं। तो ये मेन मोटिव था। एक और चीज़ होती है कि लेस एजुकेशन, जैसे पढ़े लिखे हैं उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, जो कम पढ़े लिखे हैं उनके पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होना, ये बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है। और मैं आप सब लोगों से मतलब यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अभी तक, या फिर जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हमारे इसमें और बिजनेस कर रहे हैं, उनके सबके बच्चों को मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अपने प्लीज़ अपनी मम्मी के लिए, अपने बहन या जो भी है भाभी है, उनके लिए प्लीज़ आप प्लीज़ अप्रिशिएट उनको करिए, और प्लीज़ उनके लिए क्लैप करिए। प्लीज़ जितने भी हैं उनके पास अपनी माँओं के लिए, वो घर संभालती है, आपको बड़ा करती है। 7 मार्च 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी शहर का हार्ट ऑफ द सिटी पाडेला फंक्शन हॉल, जो कि मेमन जमात परभनी इनका ये फंक्शन हॉल है। और यहाँ पर आने का जो खास मकसद है, यहाँ पर 9 दिनों का यहाँ पर परभनी मेमन्स वुमेंस विंग की जानिब से ट्रेड फेयर 2024 रखा गया है। लगभग 20 साल हो चुके हैं इस ट्रेड फेयर को, और जो कामयाबी इसको मिल रही है उसको देखते हुए आज ये आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्यसभा की सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान, इनके मुबारक हाथों से इसका इनॉग्रेशन किया गया 2 मार्च को, और काफ़ी मेहमान खुसूसी, और ये पूरी तरह से ओनली फॉर लेडीज़ था। हमारे साथ अक्सा खमीसा सलमान है, जो कि मैनेजमेंट में है इस वुमेंस लेडीज़ वुमेंस विंग जो मेमन जमात की है उसके। अक्सा मैम क्या कहेंगे, ये जो पूरा जो इवेंट है 9 दिनों का रखा गया और ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए है, ओनली फॉर लेडीज़ है, क्या स्पेशलिटी है इसकी? 20वां साल चल रहा है, कैसे इसको देखती है आप? कितना अच्छा ये महिलाओं के लिए खास तौर पर क्या? हाँ, ये हमारा 2004 से स्टार्ट हुआ था, जो अभी 2024 तकरीबन 20 सालों से चला आ रहा है लगातार। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारे उसमें सिर्फ 15 स्टॉल्स लगती थी अभी पिछले साल तक, और अब इसमें 32 स्टॉल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साल में 32 स्टॉल हो रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। ये 20वें साल में 32 स्टॉल्स है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी ख़ास बात यह है, यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ के लिए एंट्री होती है, जेंट्स बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं। लेडीज़ 12 साल के बच्चे की भी एंट्री नहीं है, सिर्फ लेडीज़, सिर्फ ओनली फॉर लेडीज़ होता है, इसमें कोई बच्चों को भी जेंट्स को एंट्री नहीं होती है। और परभनी शहर में सबसे पहला एग्जीबिशन है ये, सबसे पहला एग्जीबिशन है। यहाँ पर हमारा मैसेज देना बस इतना है कि लड़कियाँ, जो औरतें जो बुरखे में भी रहकर जो सोचते हैं लोग कि कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि वो अपने घर सब बच्चे वगैरह सब छोड़ के यहाँ पर अपनी एम्पावरमेंट दिखा रही हैं। हमारा सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि औरतें सब कुछ कर सकती है। खड़े करना है, जो घरेलू औरतें हैं हमारी, हाँ, जो घरेलू औरतें हैं उनको
जो घरेलू औरतें हैं उनको अपने पैरों पर खड़े करना, उनको खुद मुख्तार बनाना, हमारा ये मैसेज है। उजागर करने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मेमन को, वुमेन्स विंग। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है लेडीज़ को एक छोटा सा प्लेटफॉर्म देने की, जिस पर से वो आगे बढ़ सके ये और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। इसमें मेमन जो वुमेन्स विंग्स है वो तो फाइनेंशियली भी मदद करता है इन स्टॉल वालों को, या जिनका जो जो भी वो यहाँ बेचते पर हैं। हमारे पास मिनिमम उनकी कुछ स्टॉल लगाने की फीस होती है, उसके अलावा जो भी खर्च होता है मार्केटिंग का, स्टॉल्स लगाने का, वो सब मेमन जमात की तरफ से ही होता है। ये बहुत अच्छा है। इसमें ये मुबारकबाद बस में है। सब अध्यक्ष जो है मेमन जमात हमारे मेमन जमात की जो वुमेन्स विंग्स की जो प्रेसिडेंट है अभी बनी है जुबेदा बाई खमीस, और उनके साथ है अस्फिया मैम पाडेला, अंजुम बाई हिंगोरा, वो उन लोगों का सबसे ज़्यादा इसके अंदर काम होता है, सबसे ज़्यादा वही लोग सपोर्ट करती है इन क्या लोगों अपील को। करना चाहेंगे परभनी की लेडीज से, खास करके तो उन्होंने एक बार यहाँ विजिट देना चाहिए। 9 एक बार तारीख तक यहाँ है। पर विजिट दे, ज़रूर विजिट दे, शॉपिंग करे, अच्छे से हमारी लेडीज़ को सपोर्ट करे। 9 तारीख तक है। 9 तारीख तक है टाइमिंग अभी क्या ये, है इसका सुबह से? सुबह 11 बजे से रात के 8-9 बजे तक। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी हमारे मेमन सोसाइटी के अध्यक्ष अध्यक्ष जुबेदा मासी का, जुबेदा बाई, सेक्रेटरी सेक्रेटरी हमारी पाडेला मैडम, अस्फिया पाडेला मैडम का, उनका शुक्रिया अदा उनका शुक्रिया बहुत बहुत ज़्यादा करूंगी, क्योंकि उन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया। 20वां साल चल रहा है एग्जीबिशन और हमको इसका अच्छा रिस्पांस ये बहुत बड़ा। अब यहाँ की परभनी की लेडीज ने आना चाहिए, आकर ये देखना चाहिए, सीखना चाहिए, और उन्होंने भी यहाँ से कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहिए। ये मेरा मैसेज है उनके लिए। बात करने के लिए हमारे साथ शबिया सिद्दीकी मैम है, जो कि उनका यहाँ 5 नंबर का ये स्टॉल है, और दरगाह रोड पर इनका रिवायत इस्लामिक बुटीक के नाम से दरगाह रोड पर इनका शोरूम है। तो आप यहाँ पर आएंगे पाडेला फंक्शन हॉल में, जो 9 दिनों का एग्जीबिशन रखा गया है परभनी वुमेन्स विंग जो मेमन जमात की है उनके तहत ये रखा गया, और ओनली फॉर लेडीज ये है। बात करते हैं बाजी, क्या कहेंगे आप, जो 20वां साल चल रहा है इस एग्जीबिशन का, कितने सालों से आप यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं, कैसा ये अच्छा है, एक कदम अच्छा है वुमेन्स विंग्स का, क्या कहें? जी, हम यहाँ पे 2 साल से लगा रहे दुकान, और अच्छा है यहाँ का, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है ये। और मैं अस्फिया मैम का शुक्रिया अदा करूँगी, और जुबैदा भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने ये ख़ास स्टेज दिए हम लोग को, ये प्लेटफॉर्म दिए हम लोगों को। कैसे 9 दिनों का इसमें कैसे बिजनेस अच्छा होता है यहाँ पे? हाँ, अच्छा होता है, माशाल्लाह से अच्छा होता, काफ़ी लेडीज़ आ रही है। और एक 20 साल से बोले तो बहुत काफी वक्त हो गया ना, 20 साल हाँ, से चल रहा है। काफ़ी वक्त हो गया है। आज ये 20वां साल है। 20वां साल है ये। मैं तो 2 साल से आ रही यहाँ पे, जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा। तो लेडीज क्या अपील करेंगे परभनी के लेडीज से कि उन्होंने इस एग्जीबिशन में आना चाहिए? अभी 3 दिन बाकी है अभी। हाँ, परभनी की लेडीज़ ने आना चाहिए, देखना यहाँ पे क्या है क्या नहीं, खाने के स्टॉल है, और ईद की तकरीबन शॉपिंग हो जाती है यहाँ पे। जी, जी। ये जो हर साल सुकून से शाबान होती में है, होता, सिर्फ हाँ, सिर्फ लेडीज़ है और सुकून से होता है यहाँ पर, आराम से ले सकते, कोई जेंट्स नहीं आते यहाँ पर। तो एक बार जरूर यहाँ पर आना एक बार ज़रूर आइए। चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अश्विनी चिटकरे है, जो कि इस 9 दिनों का चलने वाला जो एग्जीबिशन है पाडेला फंक्शन हॉल में, उसका मैनेजमेंट का वो भी यहाँ के हिस्सा है। उनसे बात करते हैं. अश्विनी, काय सांगणार हे एग्जीबिशन हे 20वं वर्ष चालू आहे आणि फक्त महिलांसाठी आहे. किती चांगलं हे पाऊल आहे. परभणी वुमन्स विंग्स जे आहे मेमन जमातची, कसं त्यांचं हे पाऊल आहे, काय? आमच्या इथले म्हणजे हा महिलांसाठी सेल म्हणजे एक्झिबिशन फक्त महिलांसाठी असतं, जेंट्सला अलाउड नसतं. त्याचे अध्यक्ष जुबेदा खमिसा आहेत आणि सेक्रेटरी आस्फिया पाडेला आणि अंजुम हिंगोरा आहेत. तर हे पूर्ण म्हणजे आस्फिया मॅडम जे आहेत त्यांच्या प्रयत्नामुळं ह्या ज्या फिमेल आहेत, जे घरी बसण्याऐवजी म्हणजे काहीतरी त्यांना आस्फिया मॅडमनी एक काम दिलेलं आहे की ज्या बायका घरी असतात त्यांचं टॅलेंट ते इथं स्किल म्हणजे सर्वांसमोर म्हणजे ते दाखवू शकतात की सगळ्यांमध्ये स्किल काय काय आहे. तर हे खूप पूर्ण म्हणजे ह्या बायकांना जी स्किल दाखवण्याची जी आहे ती फक्त आस्फिया मॅडममुळे इथे ते दाखवत आहेत. मला असं वाटते सर्व परभणीतल्या महिलांनी इथे एकदा पाडेला फंक्शन हॉलमध्ये भेट द्यावी आणि जर कुण्या महिलामध्ये जर ज्यांच्यामध्ये स्किल असेल ती त्यांनी इथे डेव्हलप करून दाखवून आणि त्याचा लाभ घ्यावा. व सर्व महिलांनी एकदा परभणीकरांना विनंती करते की सर्वांनी एकदा इथे भेट द्यावी.
इस एग्जीबिशन के और परभनी मेमन्स वुमेन्स विंग्स के जो अध्यक्ष है जुबेदाबाई खमीसा, सेक्रेटरी अस्फिया पाडेला मैम, अंजुम हिंगोरा और जो पूरे जिम्मेदार है इस बॉडी में और सभी महिलाएं हैं। और ये एग्जीबिशन जो 9 दिनों तक लगभग चल रहा है, ये पूरा महिलाओं के लिए है, ख़वातीन के लिए है। इसमें जेंट्स को एंट्री नहीं है और जिन महिलाओं का अंदर जो टैलेंट है, स्किल है, हुनर है, जो घरों में कुछ बनाती है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म परभनी वुमेन्स विंग्स जो मेमन जमात की है उनके जानिब से किया गया एक बेहतरीन कदम है, जिसका ये कामयाब 20वां साल चल रहा है। एक बार परभनी की तमाम महिलाओं ने यहाँ पर आकर विजिट देना चाहिए। 9 तारीख तक ये एग्जीबिशन चल रहा है और आप यहाँ पर आए। यहाँ की जो महिलाएं हैं जो अपनी पैरों पर खड़ी हो रही हैं, जिनका जो ये यहाँ पर स्टॉल है, लगभग 32 स्टॉल है नीचे और ऊपर मिलाकर, तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर आए, ख़रीदारी करें। और जो स्टार्ट बिजनेस नया करना चाहती है तो वो भी यहाँ पर बिजनेस भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।